हुनर से मूर्तिकार परिवार का कर रहा है भरण पोषण। शासन प्रशासन से नहीं मिली आर्थिक मदद। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में मूर्तिकार अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। रिवाज है कि कुंवार की नवरात्रि में जगह जगह पंडाल लगाकर मूर्ति रखी जाती है। मौधा कस्बे में दर्जनों जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। ऐसे में लोग दूर दराज से मूर्तियां मंगाकर सजाते रहे, लेकिन अब कस्बे में ही रणवीर अपने परिवार के साथ मूर्ति बनाकर अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहा है। रणवीर ने बताया कि कोरोना काल में परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब अब त्योहारों में रौनक लौट आई है तो फिर से उसका काम चल रहा है। बताया कि अगर शासन प्रशासन से मदद मिल जाती तो वह अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। हेलो, नवरात्रि आते ही लोगों पर श्रद्धा के भाव सामने आ जाते हैं। और ऐसे में कुंवार की नवरात्रि, जहां जगह जगह मूर्ति रखने का और 9 दिन बाद उसका विसर्जन करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। मैं समझ रहा हूँ हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे में, जहां एक मूर्तिकार है जो पूरे परिवार से, या ये कहें कि उनके पूरे परिवार से यही मूर्ति बनाने का ही काम किया जाता है। उनके बाबा या चाचा या दादा या खुद अपना और अपने बच्चों के साथ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मूर्तियां जो अध बनी रखी हुई हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है ये मूर्तियां बोल उठेंगी। ऐसे गुणों के माहिर जो हमारे मौधा विकास खंड क्षेत्र के बिगहना गांव के रहने वाले हैं, कि कुछ समय से मौधा में ही यहाँ मीरा तालाब के पास इनका निवास स्थान है और यहाँ यहीं से मूर्तियां बनाते हैं। और यहाँ की मूर्तियां, यहाँ से इनके हाथ की बनी हुई मूर्तियां क्षेत्र में क्या, क्षेत्र के बाहर भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ से मूर्तियां जाती हैं। 2 साल कोरोना काल की वजह से इन जो मूर्तिकार हैं या जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनके जो रहन सहन में कुछ दिक्कतें आई, उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरियां हो गई। लेकिन अब जब कोरोना काल दूर हुआ है और फिर से वही त्योहारों में रौनक लौटती नजर आ रही है, ऐसे में सर क्या नाम है आप? सर मेरा नाम रणवीर है, रणवीर सिंह। ये बताइए कितने सालों से आप मूर्तियां बना रहे हैं? बचपन से ही कला का शौक रहा है, क्योंकि हमारे चाचा हैं, परिवार में जो है इसी प्रकार का माहौल रहा है। मतलब कोई हमारे पिताजी हैं, लेखन का कार्य करते हैं, लिखते हैं, और चाचा जी हैं भरुआ में मूर्ति बनाते हैं, रघुराज। तो हम लोगों को शुरू से ही यही प्रेरणा मिली है, वो बनाते रहे तो हम भी लगे रहे। तो अब जैसे हमारे बच्चे लगे हैं, मतलब इसी में लगे हैं। कोरोना काल में थोड़ा दिक्कत महसूस हुई थी, लेकिन इस समय कैसे आपने अपने परिवार में पालन पोषण किया है, मूर्तियां गई हैं, तो हम तो करते रहे, क्योंकि शुरू से जो है तो शौक रहा है, तो शौक की वजह से हम लोग जो है करते ही रहे। लेकिन मूर्तियां सारी निकल जाती रही, लेकिन उतना नहीं बन पाए। इस साल अच्छी खुशी की लहर है और अच्छा लग रहा है। मतलब ये प्रोग्राम हो रहे हैं इस साल जो तो सारी मूर्तियां बुक हो गई हैं, सभी जो मूर्तिकारों की।
एक दो ठो शेष हैं अभी, वो भी हो जाएंगे। लोग आपके यहाँ से मूर्तियाँ लेने आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, कबरई क्षेत्र से, बांदा क्षेत्र से, यहाँ से सिजवाई और बांदा श्रावण, और ये जो है तो छानी कला। कभी आप कला को देखते हुए सरकार ने आपको प्रोत्साहन दिया या सम्मानित किया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हुआ है। तो बस यही प्रोत्साहन है कि कम से कम हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रम है, चल रहे हैं, यही है हमारी तरफ। कितना एक मूर्ति बनाने में लगभग कितना समय लगता होगा और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, इस कार्य में बहुत मेहनत है, और उस हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता है, महंगाई का युग है। लेकिन ये है कि शौक की वजह से और धार्मिक प्रचार प्रसार होने के लिए हम भी जो अपना योगदान देते रहते हैं, हमें जो माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है और अपना गुजारा भी होता है। तो जैसे आपने इनके बारे में सुना और देखा और समझा कि इन्होंने जो इनकी मेहनत है उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्थलों पर जब इनकी मूर्तियां रखी जाती हैं और इनकी तारीफ होती है कि मूर्तियां कहाँ से आई हैं, तो शायद वही उनका मूल्य है जो इनके हाथों से बनी। लेकिन क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां मौदहा अपनी चांदी की मछलियों के नाम से जाना जाता है कि यहाँ की मछलियां, चांदी की मछलियां दूर दराज या क्या देश विदेश तक यहाँ प्रसिद्ध है। ऐसे में हमारे यहाँ मूर्तिकार भी अब चर्चा का विषय बने हुए। नमस्कार।